बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल मस्ट नो व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उसके अलावा इसका मेन पर्पस क्या होता है? ये इनपुट टेक करती है, इनपुट लेती है और उसके बाद उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद उसका आउटपुट देती है। ठीक है, ये मेन इसकी वर्किंग होती है। कंप्यूटर एक्चुअली वर्ड कंप्यूट से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर एक्चुअली कैलकुलेशंस करने के लिए ही बनाया गया है और जितनी इसकी वर्किंग इसकी स्टार्टिंग में थी, आजकल कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुका है। शुरू में कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर वर्किंग होती जा रही है, कंप्यूटर को बहुत एडवांस कर दिया गया है। अब हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर इस कदर इंडल्ज हो चुका है कि इसके बगैर कोई भी वर्किंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपने चाहे अपनी जॉब से रिलेटेड कोई काम है या फिर उसके अलावा आपकी कोई भी इंटरटेनमेंट है, कोई भी आप बिल पे करना है, ग्रॉसरीज करनी है, सोशल मीडिया है, कुछ भी है, या आज वर्क फ्रॉम होम है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। कंप्यूटर ने बड़ी ज़िंदगी को आसान बना दिया हुआ है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट, प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, डिस्प्लेज देम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है। ठीक है, और कंप्यूटर ने ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। हम इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जो मेन उसकी कैटेगरीज हैं और उसके अलावा जो मेन उसके यूजेस हैं और जो हमारी लाइफस्टाइल में कंप्यूटर की इंटेलिजेंस है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो यू पीपल मस्ट नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज़ यूज टू प्रोसेस द डाटा दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर। जो कि यूजर उसको एंटर करता है डाटा को, वो उसको एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर प्रोड्यूस करता है कोई रिजल्ट्स। अब ये किस तरह से हो सकता है? ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे यूजर ने डाटा एंटर कर दिया 2+2, अब उसको प्रोसेस क्या करना है? वो कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है, एडिशन का प्रोसेस करेगा और उसके बाद प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट, दैट इज 4 एक रिजल्ट है जो कि वो प्रोड्यूस कर देगा। सो दिस इज द, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो डाटा एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज एक्चुअली द इनपुट, फिर उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट दे रहा है, जो रिजल्ट्स दे रहा है, दैट इज द आउटपुट। सो यू कैन से दैट कंप्यूटर टेक्स एन इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट. You can also say that it accepts the data from the user, processes it and produces the result and displays to the user. So, अच्छा जी, अब ये जो रिजल्ट आ गया है इसको या तो सिर्फ ये डिस्प्ले करवा देगा यूजर्स को, या फिर ऐसा होगा कि ये इसको स्टोर भी कर लेगा ताकि फर्दर आप इसको यूज कर सकें। अब कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मेमोरीज होती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह, रैम वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि चीज़ों को स्टोर करने की सलाहियत होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्रेन होता है, ब्रेन के थ्रू स्टोरेज की जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर में स्टोरेज कहाँ होती है? उसकी मेमोरी में स्टोरेज होती है, कंप्यूटर मेमोरी में। और वो स्टोर चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि उसको जब इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ किया जा सके। इसी तरह से हम एक टर्म डाटा भी देखेंगे। डाटा इज कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट, ईटीसी। अब अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास हम डाटा रैंडमली कलेक्ट करना शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स का या किसी का भी डाटा रैंडमली कलेक्ट जब करना शुरू करते हैं तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब आप कहीं पे एडमिशन के लिए फ़ाइल सबमिट कराते हैं तो इट मीन्स कि आप रैंडम फाइल्स सबमिट कराते जाते हैं और जब तक मेरिट लिस्ट नहीं लगती आपको नहीं पता कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो फाइल्स के फॉर्म में रैंडमली पहले सबके इकट्ठे होंगे, उसके बाद फिर उस पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद लिस्ट लगेगी जिसके मुताबिक अगर 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो 100 के जो टॉप 100 होंगे उनके नेम्स ऑर्डर वाइज लगा दिए जाएंगे। तो वो जो फाइल्स आई थी वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। फिर उस पर जो प्रोसेस हुई दैट इज द स्क्रूटनी, उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, उसको मेरिट के मुताबिक चेक किया गया, उसकी ऑथेंटिकेशन की गई और उसके बाद जब उसकी फाइल्स
अरेंज करके टॉप 100 स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया और उसकी लिस्ट लगा दी गई, तो वो इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, तो डाटा से इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हमारे पास डाटा को प्रोसेस करना होता है और फिर उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन बनती है। So you can say that data is an unstructured form of figures and information is a structured data. Information क्या होता है? Structured या organized data होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि information is a processed data. ये processed data भी होता है। अब किसी भी डाटा को अगर इंफॉर्मेशन में हमने कन्वर्ट करना है तो हमें उसको प्रोसेस करना होगा, और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से अब यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ यूज टू टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट। और इसकी एग्जांपल में 2+2 और आ गया जो कि इनपुट थी, और उसके बाद उसको प्रोसेस किया, एडिशन का प्रोसेस हुआ, और किसने किया? कंप्यूटर ने किया, और उसके बाद रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 4। इसी तरह से हमने देखा कि डेटा क्या है? डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आप कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और इंफॉर्मेशन में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा आ जाता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा आ जाता है, मीनिंगफुल डाटा होता है, या प्रोसेस्ड डाटा कहलाता है। ठीक है, और ये डाटा से इंफॉर्मेशन तक हम कैसे जाते हैं? हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है। नंबर 1 हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया है, कंप्यूटर जो है वो रिसीव कर सकता है इनपुट। ठीक है, उसके अलावा उस इनपुट को प्रोसेस कर सकता है और उसको एक इंफॉर्मेशन बना सकता है। इसका मतलब है कि जो भी इनपुट डाटा होगा वो हम उसको प्रोसेस करेंगे और उसको इंफॉर्मेशन बना देंगे। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। दैट इज प्रोसेसिंग होती क्या है? एक्चुअली किसी भी डाटा का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर देना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर आपके पास सॉर्टिंग, कुछ भी ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म कर देते हैं तो आप उसको इंफॉर्मेशन बना लेते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने फर्दर प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में स्टोर करना है, और उसके अलावा आपका काम है, कंप्यूटर का काम है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। वो इसका मतलब है इनपुट रिसीव कर सकता है, वो इनपुट को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना सकता है, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और आउटपुट दे सकता है। सो यू कैन से इट टेक्स इनपुट, it can process the input, it can store the information and it can produce the output। ठीक है, ये 4 काम है जो कि ये कर सकता है। इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस मौजूद होती हैं, आउटपुट के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हैं कंप्यूटर की। इनपुट डिवाइसेस का काम सिर्फ इनपुट लेना है और आउटपुट डिवाइसेस का काम सिर्फ आउटपुट देना है। और स्टोरेज कहाँ पे होती है? उसकी मेमोरी में, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एरियाज होते हैं। और ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेशन से आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है डाटा के ऊपर। तो ये 4 मेन फंक्शंस है जो कंप्यूटर करता है। एक तो इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, उसके अलावा प्रोसेस करता है इनपुट को, और उसके अलावा जो आउटपुट है उसको स्टोर भी करता है। जब डाटा के ऊपर ऑपरेशन अब परफॉर्म हो जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स सामने मेंशन किए गए हैं, लाइक स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड मेमोरी। ये आप इसको फीचर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। जैसा कि स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड कंप्यूटर का सबसे बड़ा फीचर है कि बड़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। वही काम जो कि आप हाथों से कर रहे हैं या मैनुअली पर्सनल्स को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं, वही काम अगर आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। नैनो सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड्स में आपका कंप्यूटर वो काम करके दे सकता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है कंप्यूटर की। वैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो जो छोटे मोटे काम या फिर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप मैनुअली करना चाहें तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के थ्रू करना चाहें तो बहुत आसानी हो जाती है और आप इजीली उस वर्क को कर सकते हैं। उसके अलावा है कंप्यूटर की एक और हमारे पास फीचर है, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है, जो भी कैलकुलेशन देता है, वो 100% एक्यूरेट होती है। ठीक है, और अगर उसमें एरर कभी नहीं आता। आपने जैसा कंप्यूटर को एक दफ़ा फीड कर दिया, जो प्रोसेस उसको फीड कर दिया वो उसके मुताबिक ही चलेगा।
ये मिस्टेक सिर्फ उस सूरत में हो सकती है अगर हमारे यूज़र की तरफ से गलत एंट्री हुई हो, या फिर उसने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसकी एंट्री गलत कर दी है, उसको फीड गलत कर दिया है कंप्यूटर को, उस सूरत में वो रिजल्ट गलत दे सकता है। अदरवाइज वो रिजल्ट 100% ट्रू ही देता है। डिलीजेंस, डिलीजेंस मीन्स के बहुत सारे टास्क और कैलकुलेशन एक ही वक्त में वो कर सकता है और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ कर सकता है, एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। इसको कोई फिटीगनेस नहीं होती और ये किसी भी किस्म की कंसंट्रेशन को लूज नहीं करता। इसका मतलब है कि जैसे कि इंसान थक जाते हैं, ये अपना काम करते हुए थकता नहीं है और बड़ी डिलीजेंस के साथ काम करता है। वर्सेटैलिटी मीन्स कि एक कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे काम, बहुत से डिफरेंट टास्क एक ही वक्त में कर सकता है, एक्यूरेटली कर सकता है और एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। लाइक आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपलोडिंग पे भी आपने अपने कोई फाइल्स लगाई हुई हैं और साथ में आप कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर वर्सेटैलिटी एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है। या फिर इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने के बजाय अगर वैसे भी देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत से टास्क परफॉर्म कर देता है, डिफरेंट टास्क, जिसमें कंप्यूटेशंस आ सकती हैं, जिसमें हमारे पास ग्राफिक्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास बिलिंग वगैरह और बहुत सारे काम हैं जिसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया। उसके बाद रिलायबिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर बहुत रिलायबल है, कंसिस्टेंट है और हमेशा सेम रिजल्ट देता है। इसके फेलियर के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसके फेलियर, ये रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंटली सेम देगा। अगर आप सेम इनपुट 100 टाइम्स भी एंटर करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको सेम ही अब रिलायबिलिटी की बात हो चुकी तो अब हम देखेंगे ऑटोमेशन। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, मैनुअली इसको हर काम करवाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली अपने सारे काम परफॉर्म कर लेती है। और उसके अलावा हम देखें तो लास्ट वन इज मेमोरी। कंप्यूटर की अपनी एक बिल्ट इन मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जहां वो डेटा को स्टोर करता है। उसके अलावा एक सेकेंडरी स्टोरेज भी हम लगा सकते हैं, लाइक रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं जैसे कि सीडीज हैं, पेन ड्राइव्स हैं, और ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह वैसे भी ऐड की जाती हैं ताकि कंप्यूटर में स्टोरेज कर सकें डाटा की। तो प्राइमरी मेमोरी आ जाती है एक आपके पास, जो कि कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है, और कुछ ऐसी होती है जो कि आप सेकेंडरीली डाटा को ऐड करते हैं। और इस तरह से कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने देख लिए कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर कितने टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। सो इस लेक्चर के एंड तक आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन, डाटा इंफॉर्मेशन, उसके अलावा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पता होने चाहिए।